चलिए मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 कुछ भी नहीं है, बहुत 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 आसान है और बस आपको थोड़ी सी एक बात समझनी है बस। फाइंड द वैल्यूज ऑफ के की आपको वैल्यू मालूम करनी है तमाम सवालों में। सही है, आपने डिटर्मिनेंट मालूम नहीं करना, लेकिन डिटर्मिनेंट की मदद से आपने के की वैल्यू मालूम करनी है। सही है। दैट इंश्योर दैट फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव, दो बातें, सेम सॉल्यूशन होना चाहिए या डिफरेंट रियल सॉल्यूशन। सेम सॉल्यूशन के लिए हमें क्या करना होता है कि हमें डिटर्मिनेंट को हमेशा जीरो के इक्वल लेना पड़ता है और रियल सॉल्यूशन के लिए ग्रेटर देन जीरो लेना पड़ता है। सही है, उन्होंने हिंट दी हुई है, अगर वो नहीं भी दें तो आपको इतना पता होना चाहिए कि अगर सेम सॉल्यूशन है तो डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर है और अगर डिफरेंट सॉल्यूशन है तो ग्रेटर देन जीरो। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि एज अ सीनियर स्टूडेंट कि ये जो ग्रेटर और लेस की साइन होती है इसको मैथ्स में इनइक्वलिटी की साइन कहते हैं। ठीक है, रूल सवाल सॉल्व करने से पहले आपको बता देती हूँ। चलें, लेकिन जब सवाल सॉल्व करेंगे हम उसी वक्त बताएंगे, इस रूल को भी इग्नोर कर दें। ये सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के, तो मैं यहाँ सवाल आप दोबारा लिखेंगे, मैं नहीं लिख रही, मुझे नहीं पता जगह कम ना हो जाए। ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी 1 और बी -3 एक्स का कोफिशिएंट और सी के। सही है मेरे बच्चों, डिटर्मिनेंट है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी कौन है, -3, ए कौन है 1, सी कौन है के। तो डिटर्मिनेंट आया -3 का स्क्वायर प्लस 9 हो गया और ये हो गया -4 के। सही है, हमें पता है कि 9 माइनस 4 के हमारा डिटर्मिनेंट आ गया। सही, अब दो मैंने पोर्शन अलग अलग बताए हैं, सेम सॉल्यूशन डिफरेंट रियल सॉल्यूशन। सेम सॉल्यूशन के लिए देखिए उन्होंने सवाल में हिंट दे दिए डेल्टा 0 के बराबर होता है, तो हम ये लिख सकते हैं 9 माइनस 4 के इज इक्वल टू डेल्टा था। तो 9 माइनस 4 के डेल्टा क्योंकि 0 के बराबर है मैंने 0 लिख लिया और 9 इज इक्वल टू 0 प्लस 4 के, यानी 9 बराबर हो गया है 4k के और k 9/4 k के बराबर है। k की एक वैल्यू आ गई है 9/4। डिफरेंट रियल सॉल्यूशन के लिए हमें मालूम है कि हिंट क्या दी हुई है और हमें खुद भी पता है कि डिटर्मिनेंट जो है हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। सही है, अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो कंडीशन हमारे पास क्या बनी, 9 माइनस 4k ग्रेटर देन 0। ऐसे ही ग्रेटर देन 0 का मतलब ये है -4 के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अच्छा पहले आप 9 उधर भेज दें तो -4 के अपनी जगह पे रह गया, ग्रेटर देन 0 -9 यानी -4 के ग्रेटर देन -9। मेरे बच्चों अब वो वक्त आ गया है कि मैं आपको बताऊं कि ये रूल क्या है। रूल है डिवीजन प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटी का। जाहिर सी बात है यहाँ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा, लेकिन 4 जाके डिवाइड होगा ये बड़ी बात नहीं है, बात ये है कि -4 उधर जाएगा। तो रूल क्या है इन प्रॉपर्टी ऑफ इन इक्वेशन, when both the side is divided by a negative number then the order of an inequation is change। तो इनइक्वेशन की इनइक्वलिटी की जो भी ऑर्डर लगा हुआ है वो आप चेंज कर दें। मतलब अगर लेस की साइन है तो ग्रेटर में चेंज करते हैं, ग्रेटर की साइन है तो लेस में चेंज करते हैं। ये रूल है इनइक्वलिटी की डिवीजन का, यानी -4 के ग्रेटर देन -9, -4 के मल्टीप्लाई हो रहा है, -4 के डिवाइड होगा, ऐसे ही सॉरी -4 डिवाइड होगा। एक मैं मेरे बच्चों में अपना वाइटो ढूंढूं, पता नहीं कहाँ है मेरे बच्चों, ये देखिए सॉरी 4k नहीं -4 जाएगा ना, मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा। अब जब ये डिवाइड हो चुका है तो हम ये कह सकते हैं कि k, बस हमें साइन चेंज करनी है लाजमी अगर नेगेटिव नंबर डिवाइड हो रहा है तो 9/4 k बराबर है 9/4 के और k छोटा भी है 9/4 के। यही आपका आंसर है। कितना आसान है। अब इसी तरह हम बाकी सारे पार्ट करेंगे। चलें पार्ट 2 देखते हैं मेरे बच्चों। पार्ट 2 देखें, एक्स स्क्वायर प्लस के इज इक्वल टू 4। पहले तो मैं ऑर्डर में लाऊंगी एक्स स्क्वायर प्लस के -4।
सही है। अच्छा मेरी बात गौर से सुनिएगा, हमें यहाँ पे x मिसिंग है, तो k-4 हमारा c बनेगा, ठीक है, और b हमारा 0, क्योंकि b लाजमी है कि x का कोफिशिएंट हो, सवाल में x नहीं है, तो a 1 हो गया x स्क्वायर का कोफिशिएंट, b x कहीं पे भी नहीं है तो b 0 है, और c हमारा है k-4, ठीक है। डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला b² - 4ac, सॉल्व किया, आपके पास आंसर आया है डिटर्मिनेंट का -4k + 16, ठीक है। अब डेल्टा 0 होना चाहिए सेम सॉल्यूशन के लिए, तो -4k + 16 0 के बराबर है। अब आपने ये देखा कि ये पहले तो आप इसको इधर ले आए, +16 इधर आ गया, -16 हो गया, और ये हो गया है -4k। अब चाहें तो आप ये आप क्योंकि इज का साइन है, आप यहाँ काट सकते हैं, -4 माइनस और माइनस कैंसिल हो गए, 16 = 4k, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो गया, 4 1 जा 4 4 जा, k की वैल्यू आ गई है 4, ठीक है मेरे बच्चों। डिफरेंट सॉल्यूशन में हमें पता है डिटर्मिनेंट मस्ट बी ग्रेटर देन 0, तो डिटर्मिनेंट -4k + 16 आपने लिखा, जो आ रहा था डिटर्मिनेंट ग्रेटर देन 0 है, तो होल टर्म ग्रेटर देन 0 के आ गई, -4k ग्रेटर देन है, +16 उधर गया, -16 हो गया, और ये ग्रेटर का साइन एज इट इज, -4k इधर ही लगा हुआ है मेरे बच्चों। अगर आप यहाँ से यहाँ मिटाएंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन -4k वहाँ जाके डिवाइड होगा, अगर आप ये लाइन स्किप कर दें तो भी चल जाएगा। -4 मल्टीप्लाई हो रहा है, -4 डिवाइड होगा, तो हमें लाजमी ग्रेटर की साइन को स्मॉलर साइन में चेंज करना है, और ये 16/4 हो गया, ये भी कैंसिल हुआ, तो k < 4, ये हमारा पार्ट 2 हो गया। चलिए मेरे बच्चों पार्ट 3 क्या है, x² + kx + 2, हमारे पास x² भी है, x भी है, कांस्टेंट भी है, a हो गया 1, b हो गया k, c हो गया 2, और डिटर्मिनेंट का हमने फॉर्मूला लगाया, तो k² - 8 हमारे पास डिटर्मिनेंट आया है। सेम सॉल्यूशन के लिए डेल्टा होना चाहिए 0, तो -8 उधर गया, +8 हो गया, k² जाहिर बात है हमें k की वैल्यू चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए, तो रूट लगाया, तो √8 का जब हमने एलसीएम निकाला है तो ये 2√2 आया, +2√2। अब डिटर्मिनेंट रियल के लिए हमारे पास पता है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, k² - 8 ग्रेटर देन 0 है, तो हमने क्या किया, अगर मैं इनइक्वलिटी से पहले दो वैल्यूज हैं टर्म्स, और दोनों की स्क्वायर रूट हो सकती है, तो मैंने क्या किया, k² - 8 की जगह लिख दिया 2√2², बात तो वही हो गई कि 8 है, ठीक है। तो ये a² - b² का फॉर्मूला a - b × a + b से आपने ओपन कर दिया, तो अब आपके पास दो बातें, k - 2√2 भी 0 से बड़ा है, k + 2√2 भी 0 से बड़ा है, सही है, और k बड़ा है, -2√2 उधर गया, +2√2 हो गया, और +2 उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो ये ग्रेटर की जगह आपने लेस की साइन लगा दी, ठीक है, और ये आपका आंसर हो गया पार्ट 4 मेरे बच्चों। बाकी सारे सवाल वही हैं, k - 1 x² यानी k - 1 a बना क्योंकि कोफिशिएंट है x² का, x का कोफिशिएंट है -4, और c हमारा 2 है। फॉर्मूले पुट किया, हमारे पास कंडीशन आई है डेल्टा -8k + 24, सेम सॉल्यूशन के लिए डेल्टा होगा 0, आपने 0 के बराबर किया। अब आप खुद देखें, +24 उधर जाके -24 होगा, और क्योंकि = की साइन लगी, मैंने यहीं पे माइनस साइन काट दिया, 8k = 24, 8 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया, 8 1 जा 8 3 जा k 3 के बराबर हो गया। अब हमारे पास रियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा यानी डिटर्मिनेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो ग्रेटर देन 0 किया, +24 पहले उधर जाके वैल्यू निकालनी है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, यहाँ मैंने x नहीं लिखा, सॉरी, दैट विल मेक द रूट्स इक्वल। हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल करने का मतलब मीन्स क्या है कि वो = 0 होना चाहिए, यानी डिस्क्रिमिनेंट = 0 होना चाहिए। तो हम चले देख लेते हैं, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखा, बहुत आसान है और बहुत इम्पोर्टेंट भी, तो m + 1 × x² + 2 × m + 3x + 2m + 3 = 0, जबकि वो कह रहे हैं m जो है वो -1 के बराबर नहीं है,
मेरे बच्चों हमें पता है यहाँ एक्स स्क्वायर, हमारा ऑर्डर बिल्कुल कंप्लीट है, एक्स स्क्वायर एक्स, और यहाँ 2m + 3 को हम कांस्टेंट वैल्यू सपोज करेंगे। तो मैं सबसे पहले यहाँ लिखूंगी ए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी m + 1 है, ठीक है बेटा। b 2 × m + 3, x का कोफिशिएंट b कहलाता है, m + 3 लिखना था, सॉरी, एक मिनट मैं इसको सही कर लूँ। और c है हमारे पास 2m + 3, सही है। हमें अच्छी तरह पता है कि हमें रूट्स मालूम करने के लिए डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। डिस्क्रिमिनेंट के डेल्टा कहते हैं b² - 4ac को, जो रूट के अंदर वैल्यू होती है, ठीक है। हमें यही मालूम करना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला पुट करते हैं। b का स्क्वायर, b क्योंकि 2 × m + 3 है तो मुझे कर्ली ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, 2 × m + 3 का स्क्वायर, ये b² हो गया, ये मैंने कर्ली ब्रैकेट के साथ लगा दिया, -4 फॉर्मूले का a कौन है m + 1 और c कौन है 2m + 3, ठीक है मेरे बच्चों, बहुत आसान है। b 2 × m + 3 है तो मैंने कर्ली ब्रैकेट में लगाया, स्क्वायर लगा दिया, -4a और ये रहा c। अब 2 का स्क्वायर होगा 4 और m + 3 पर आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है। अभी हम इसको नहीं छेड़ रहे, -4, अच्छा ये पूरी टर्म 0 के बराबर होती है, हमें पता है, सही है। अच्छा -4, अब ये देखिए m + 1 और 2m + 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, = 0। 4m + 3 स्क्वायर -4, पहले m पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, किस ब्रैकेट से, 2m + 3 से, फिर +1 पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा यानी 2m + 3 से, ठीक है मेरे बच्चों। और ये हो गया = 0। क्या आंसर आया देखते हैं, m + 3 स्क्वायर -4 × m × 2m, 2m स्क्वायर हो गया प्लस 3m प्लस 1 × 2 = 2m + 3, सही लिख रही हूँ ना। अब 4 × m + 3 स्क्वायर, एक एक स्टेप करूंगी ताकि आपको परेशानी ना हो। 2m स्क्वायर प्लस 3m और 2m हो गए 5m, ठीक है, और ये हो गया +3 = 0, सही है मेरे बच्चों। अब हमारे पास दो टर्म है, एक ये रही और ये माइनस साइन बता रहा है एक ये रही, तो मैं टेकन 4 कॉमन ले लेती हूँ। 4 मैंने कॉमन लिया तो यहां बचा m + 3 स्क्वायर, ठीक है, और यहां बचा -2m स्क्वायर प्लस 5m, इसको मैं दोबारा मिटाऊं, एक मिनट बेटा, प्लस 5m प्लस 3 = 0, ठीक है मेरे बच्चों। अब ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, बचा m + 3 स्क्वायर माइनस, इसको ओपन कर लें, 2m स्क्वायर -5m - 3 = 0, क्योंकि बेटा माइनस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आ जाएगा, 0/4। अच्छा अब मेरी बात सुने, अगर आप चाहते तो इधर ही a + b² का फॉर्मूला लगा के खोले थे, लेकिन क्योंकि लाइन बहुत ज़्यादा चौड़ी हो जाती इसलिए मैंने इसको छेड़ना मुनासिब नहीं समझा। तो अब यहाँ पे हम a + b² का फॉर्मूला लगा लेते हैं, a² + 2ab + b² -2m स्क्वायर -5m -3 और 4 डिवाइड हो गया है तो 0 के बराबर आ गया। ये कौन है m, ये है 3b, m और b कौन है 3, तो ये बना m स्क्वायर प्लस 2 3 = 6m प्लस 3 3 = 9 -2m स्क्वायर -5m - 3 = 0। रीअरेंज कर लेते हैं हम,
m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर, ठीक है बेटा, प्लस 6m माइनस 5m प्लस 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये बच गया माइनस m स्क्वायर, ये बच गया प्लस m, और 9 में से 3 गए तो हमारे पास बचेगा, क्या बचेगा, 6। सही है मेरे बच्चों, हमारे पास पहला ही जो वैल्यू है वो नेगेटिव है, जो होना नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पूरी टर्म को उधर भेज देंगे। तो यानी माइनस m स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस m स्क्वायर हो गया, प्लस m उधर जाएगा तो माइनस m हो गया, और प्लस 6 उधर जाएगा तो माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सही है। अब हमारे पास ये 3 वैल्यूज हैं। जब 3 वैल्यूज होती है हमें अच्छी तरह पता है हमें क्या करना है। हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन है, वो है मिडिल टर्म ब्रेक फैक्टर। पहले नंबर को आखिरी नंबर से मल्टीप्लाई किया, 1 6 6, उसका एलसीएम निकाला, 2 3 6 होता है, तो मैं इसका फैक्टर कर सकती हूँ m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2m, ये आ गया हमारे पास माइनस है, माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसका m कॉमन लिया, m माइनस 3 बचा। जो मैंने यहाँ ब्रैकेट लिया है मुझे हर हाल में वही ब्रैकेट यहाँ लिखना है। अब 3 है, सब छोड़ दें, दोनों नंबर देखें। मैंने 3 लिखा है, मुझे 6 बनाना है, मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। माइनस है, मुझे माइनस ही चाहिए, मैंने प्लस से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो दो सेम थे वो एक तरफ लिख लो, और m प्लस 2 एक साथ लिख लो, ये हो गया 0। यानी m माइनस 3 भी 0 के बराबर है और m प्लस 2 भी 0 के बराबर है। ठीक है, m इज इक्वल टू 0 प्लस 3, m की वैल्यू आ गई है 3। सही है। और यहाँ m इज इक्वल टू 0 माइनस 2, m की वैल्यू आ गई है माइनस 2। ठीक है, तो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ m इज 3 और माइनस 2। ठीक है, समझ में आया ना? बहुत बहुत आसान है। नेक्स्ट पार्ट है, इसके 2 पार्ट है, दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। चले बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 का ही पार्ट 2 है, बहुत बहुत आसान है। वो तो फिर भी थोड़ा बड़ा था क्योंकि उसके जो कोफिशिएंट थे वो ब्रैकेट में थे। तो यहाँ पे जो है पार्ट 2 है 9x स्क्वायर प्लस mx प्लस 16। हमने देखा ऑर्डर में मौजूद है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऑर्डर में होना बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी पावर 2, उससे छोटी पावर 1, और यहाँ कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, तो हमने सवाल दोबारा लिखा, 9x स्क्वायर प्लस mx प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ए हमेशा हमें पता है कौन होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। सही है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 9, तो ए हो गया 9। कोफिशिएंट ऑफ एक्स हमेशा बी होता है जो है m, और सी है 16। हमें पता है कि हमें इक्वल करना है रूट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू, यानी डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही होता है ना इक्वेशन के अंदर। तो जब आपने ये लिखा, हम जस्ट वैल्यू पुट करेंगे और आंसर फाइंड करेंगे इंशाल्लाह। बी स्क्वायर माइनस 4ac। मैं अपने बच्चों को हमेशा ये कहती हूँ, बेटा देखें पहले ब्रैकेट बनाएं। सही है, जब आप पहले ब्रैकेट बनाएंगे ना तो गलती के चांस बिल्कुल ना होने के बराबर होंगे इंशाल्लाह। बी कौन है, m, a कौन है 9, c कौन है 16। सही है मेरे बच्चों। अब ये हो गया m स्क्वायर माइनस 9 4 होते हैं 36, 36 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 576। सही है, ये आ गया हमारे पास डेल्टा। ठीक है, और हमें पता है फॉर इक्वल रूट्स डेल्टा मस्ट बी इक्वल टू 0। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि डेल्टा क्या आया है हमारे पास, m स्क्वायर माइनस 576 इज इक्वल टू 0। यानी m स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 576, m स्क्वायर इज इक्वल टू 576। अब मुझे इसका जायज़ है, मुझे m की वैल्यू चाहिए, m स्क्वायर की तो चाहिए नहीं, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। m स्क्वायर इज इक्वल टू 576। अगर एक सिंपल कैलकुलेटर अलाउ होता है, आपको पता है m स्क्वायर से रूट कट गया, और 576 का रूट है 24, यानी प्लस माइनस 24, ये आपका रूट आ गया। लेकिन अगर आप यहाँ एलसीएम लेकर भी सॉल्व करना चाहें तो आप रफ वर्क में, अगर आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं करते तो 576 का एलसीएम निकाल लें और उसको सॉल्व कर लें। ठीक है, ये m की वैल्यू आ गई और यही आपका
आंसर हो गया। अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह का करम है कि मैंने क्वेश्चन नंबर 3 भी एक्सप्लेन कर दिया है। तो चले ज़रा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। चले मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। 4 है, शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रियल। अच्छा, ये जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 है 20.1 का, अब बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आया है प्रैक्टिकल सेंटर, जो कि बहुत मशहूर कोचिंग सेंटर है। उस कोचिंग सेंटर के कॉम्प्रिहेंसिव पेपर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम ये आज सॉल्व करने जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। चलें जल्दी से शुरू करते हैं। शो दैट द रूट्स, देखो बेटा, जहाँ रूट्स की बात आ रही है वहाँ ऑब्वियसली डिस्क्रिमिनेंट मालूम करेंगे, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac। सही है। अब उसको मानने के लिए हमें सबसे पहले अपनी जो क्वेश्चन है वो ऑर्डर में चाहिए। एक्स स्क्वायर, एक्स कांस्टेंट, इक्वेशन आपकी ऑर्डर में। सॉल्यूशन लिखा, मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1/k इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। हमारे पास ऑर्डर में हमने लिखा a है 1, ठीक है बेटा, a 1 है क्योंकि a कौन होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। b कौन है, कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट है -2k प्लस 1/k इंटू k प्लस 1/k, और c कौन है, 3। नाउ हमें क्या करना है, रूट्स फाइंड करने के लिए हमें पता है, हमें डिस्क्रिमिनेंट मालूम करना है, जिसे हम डेल्टा भी कहते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac। वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यू b स्क्वायर, व्हाट b इज -2 इंटू k प्लस 1/k, ऐसा ही है, ठीक है। और आप चाहें तो इसको कर्ली ब्रैकेट बना दें, क्योंकि एक ब्रैकेट अंदर लगा हुआ है। तो फिर -4 कम्स फ्रॉम द फॉर्मूला, a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है 3। तो ये -2 का जो स्क्वायर बना, ये बन गया 4। सही कह रही हूँ। k प्लस 1/k को अभी हम छेड़ेंगे नहीं, हमने स्क्वायर लगा दिया। -4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, ठीक है। और जब ये आ गया हमारे पास, तो अब हमें क्या करना है, मैंने अपना रिमूवर कहीं रख दिया है, ये मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मुझे यूज़ कर लेना चाहिए। मैं आपसे माजरत चाहती हूँ बेटा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। अब इसको मैं दोबारा करवाऊँ, वीडियो एडिटिंग वगैरह में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए मैं अपना रिमूवर ढूंढ रही थी, मैं माजरत चाहती हूँ, ठीक है। ये हमने कर्ली ब्रैकेट बना दिया। अब मेरे बच्चों देखिए, कॉमन सी बात है, माइनस साइन से पहले एक टर्म है, माइनस साइन के बाद एक टर्म है, तो हम क्या करेंगे, टेक इन 4 कॉमन। लिख इसलिए रही हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो कि ये 12 कहाँ चला गया। 4 आपने कॉमन, आप चाहें तो इसी लाइन से भी 4 निकाल लेते तो 3 बच जाता, लेकिन मैंने एक एक स्टेप किया है ताकि आपको परेशानी ना हो। जब मैंने 4 कॉमन लिया है तो मेरे पास क्या बचा, कर्ली ब्रैकेट में बचा है k प्लस 1/k स्क्वायर, और -12 कहाँ आता है, 4 के टेबल में 3 ज़ा, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास बच गई। अब हमें पता है, अब हम क्या करेंगे, जो हमने कॉमन निकाली है उसको तो अब हम छेड़ नहीं सकते, हम इसका क्या करें। क्या मैं इसको a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्मूले से खोल लूँ, क्योंकि a प्लस बी होल स्क्वायर यही बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab। a कौन है, k, b कौन है, 1/k प्लस b स्क्वायर 1/k का स्क्वायर, और ये रहा -3। 4 अपनी जगह पे, k स्क्वायर प्लस ये k से k कैंसिल हो गया, यहाँ बचा है k स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/k स्क्वायर, ठीक है मेरा बच्चा। ये रहा -3, ऐसा ही है। अब हम क्या करेंगे, 4 एज इट इज रखेंगे, k स्क्वायर को अपनी जगह पे कर दें, प्लस 1/k स्क्वायर को अपनी जगह कर दें, सही है। और अगर हम ये करें, मेरे बच्चों गौर से मेरी बात सुनिएगा, हमें चाहिए रूट रियल, सही है। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, ये इसको रियल साबित करना है, और रियल के उस वक्त होगा जब ये ग्रेटर देन 0 होगा, और इसमें नेगेटिव नहीं हो सकता। तो हमने क्या किया है, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, +2 जो है मैंने यहाँ आखिर में लिख रही हूँ पहले तो, सही है, सही है, ये मैंने बंद कर दिया। क्या मैं इसको -2 -1 कर सकती हूँ, कर दिया मैंने। अब क्यों किया मैं आपको बताती हूँ। 4 ये रहा,
के स्क्वायर प्लस 1 अपॉन के स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1, ये हो गया। अब मैं इसको काटूंगी नहीं, मैंने इसको अगर ब्रेक किया है तो इसकी कोई वजह है, क्या वजह है? 4 इंटू के स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन के स्क्वायर, सही है। तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का, और ये मेरे पास आ गया प्लस 2 माइनस 1। अब मेरी बात आपको शायद समझ में आ रही होगी, थोड़ा सा प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन है लेकिन बहुत क्लियर, मैंने आपको बहुत आसान लफ्जों में समझाने की कोशिश की है। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए माइनस बी होल स्क्वायर। ए कौन है? के। बी कौन है? 1 अपॉन के, और माइनस 2 की वजह से माइनस का फॉर्मूला आ गया, और ये हमारे पास बच गया प्लस 2 में से 1 गए प्लस 1। अब देखें ये एक टर्म है, ये तो ब्रैकेट में बंद है, अंदर माइनस है, हमें कोई जरूरत नहीं छोड़ने की। ये प्लस है तो ही ग्रेटर देन 0 हो सकता है, ठीक है। तो देयरफॉर 4 इंटू के माइनस 1 अपॉन के स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन 0, और यही आपका आंसर आ गया। सही, आप लिख सकते हैं इट शोज द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल, देयरफॉर, या आप ये लिख दे द रिक्वायर्ड इक्वेशन शोन द रूट्स आर रियल। वाई? क्योंकि ग्रेटर ये हमारे पास प्लस आ गई है, ऐड करके प्लस 1 है तो ये ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। पार्ट 1 हो गया, चले पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। मैंने पार्ट 2 पहले ही सॉल्व करके रखा हुआ है, बिल्कुल इसी तरह, बहुत ज़्यादा टाइम टेकन है, तो मैंने सोचा मैं आपके लिए सॉल्व कर लेती हूँ और फिर आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर दूंगी। चलें पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। चले मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 जो है वो मैंने पहले ही सॉल्व किया हुआ था, क्योंकि बिल्कुल सेम एज पार्ट 1 है। 2n एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2n है, जो हमारे पास a आ गया। x का कोफिशिएंट है 2 इंटू एल प्लस एम प्लस एन, ये मैंने लिख दिया b, और c हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू होती है क्योंकि उसके साथ कोई x नहीं होता, तो l प्लस एम हमारा c हो गया। हमें डिटर्मिनेंट मालूम करना है b स्क्वायर माइनस 4ac, मैंने b स्क्वायर, b हमारे पास 2 इंटू होल ब्रैकेट था तो 2 इंटू ब्रैकेट लिख दिया स्क्वायर फॉर्मूले का, माइनस 4 फॉर्मूले का, a है 2n और c है l प्लस m। अब देखिए बेटा 2 का स्क्वायर 4 आ गया और l प्लस m प्लस n का स्क्वायर रहने दिया है मैंने अभी। अब 4 2 जा 8 इंटू n, 8n हो गया और ये l प्लस m हो गया। अब मेरी बात गौर से सुने बेटा, 4 मैंने रहने दिया, a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab lm हो गया प्लस 2bc mn हो गया प्लस 2ca n और l हो गया, और माइनस 8 एज इट इज है, l प्लस m एज इट इज है, अभी मैं इसको नहीं छेड़ रही। अब मैंने 4 लिखा, फॉर्मूले को सेट किया, l स्क्वायर m स्क्वायर n स्क्वायर प्लस 2lm 2mn 2nl। अब यहाँ माइनस 8n और l प्लस m एज इट इज है, आप चाहें तो आगे जाके भी इसको यहीं से मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि जगह बहुत ज़्यादा ले रहा था तो मैंने कहा अभी पहले ज़रा थोड़ा सिमट जाए तो फिर आगे सॉल्व करेंगे। अगर आप चाहें तो फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप से ही इसको मल्टीप्लाई करके साथ साथ लिख सकते हैं। 4l स्क्वायर m स्क्वायर n स्क्वायर 2lm mn nl। अब मैं इसको ओपन कर रही हूँ, 8n इंटू एल माइनस 8nl कैसे आया, माइनस प्लस माइनस, माइनस और प्लस माइनस 8m और n, mn लिख दे nm लिख दे, एक ही बात है। अब आपके पास क्या है, आपने 4 कॉमन लिया, ये एक पूरी टर्म है और ये एक पूरी टर्म है, तो आपने क्या किया इधर से, और ये एक पूरी टर्म है तो आपने इधर से 4 कॉमन लिया, यहाँ बचा l स्क्वायर m स्क्वायर n स्क्वायर प्लस 2lm 2mn 2nl, यहाँ से 4 बाहर है तो 2 आता है 8, तो 2nl हो गया और यहाँ पे भी 2 आ गया और mn हो गया, ठीक है। अब आपने क्या किया, 4 जो कॉमन है वो तो बाहर ही रहेगा, इन सबको आपने ब्रैकेट ओपन करके लिख दिया, l स्क्वायर m स्क्वायर n स्क्वायर। अब मेरी बात गौर से सुने, 2nl प्लस और 2nl माइनस कट गया, 2mn प्लस और 2mn माइनस कट गया, बचा हमारे पास l स्क्वायर m स्क्वायर n स्क्वायर प्लस 2l और m। मेरे बच्चों याद रखिएगा, अगर आप एक भी स्टेप मिस नहीं करेंगे ना तो ये मुमकिन ही नहीं है कि आपकी कोई गलती है, वैसे अल्लाह ताला बेहतर जानता है, लेकिन अगर आप फुल कंसंट्रेशन के साथ सॉल्व करेंगे तो गलती नहीं होगी इंशाल्लाह। अब 4 एज इट इज है, l स्क्वायर
अच्छा, मुझे ये पता है ये 2 के साथ l और m है, तो मैंने l का स्क्वायर और m के स्क्वायर के साथ 2lm का सेट बना दिया। गौर से देखिए मैंने क्या बोला है, l और m 2 के साथ, यानी 2ab का अगर हम फॉर्मूला लगाए तो हमें l स्क्वायर चाहिए, m स्क्वायर चाहिए, हमारे पास l स्क्वायर भी है, m स्क्वायर भी है, तो मैंने ये एक सेट बनाया, n स्क्वायर ऑड था, मैंने इसको आउट कर दिया। ये a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से बनेगा, a है l, b है m, l प्लस m होल स्क्वायर का फॉर्मूला और 4 आपका कॉमन चली रहा है, प्लस n स्क्वायर। देखें आपकी पूरी वैल्यू, एक टर्म और दो टर्म के बीच में पॉजिटिव साइन है, तो ये आप ग्रेटर देन 0 कह सकते हैं, और आप लिख सकते हैं हेंस शोन द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रियल। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के हुक्म से हमने क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया, अल्लाह की मेहरबानी है।